Welcome back to Sri Raghunath Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach you chapter number 1st in class 9th. In previous classes we will discuss about matter, its characteristics and states of matter. Today I will discuss you effect of change of temperature. जब तापमान चेंज होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे जैसे सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अपन सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, तो पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती जाती है, वो बढ़ती जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में बढ़ती है, इंक्रीज होती है, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेशन देता है, अपने को क्या बताता है कि उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचने की स्ट्रेंथ कितनी होती है, वो हमें बताता है। थर्ड, यहाँ पर आपको पता है कि हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो अपने को यहाँ पर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अपने को 273.15 केल्विन बता रखा है। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. फ्यूजन किसे कहते हैं, जब कोई भी सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होता है, जब वह पिघलना स्टार्ट होता है, उसको अपन फ्यूजन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड 1 kg सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपने को जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको अपन क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि सॉलिड का टेम्परेचर जब बढ़ता जाता है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बढ़ती जाती है। इससे क्या होता है, जो उनके बीच में जो भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। देन आफ्टर वी विल डिस्कस, उसके बाद में मैंने बताया था कि जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंडिकेट करता है, वो इंडिकेशन देता है हमें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पावर कितनी होती है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस, उसके बाद में मैंने बताया था कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन होता है। उसके बाद में मैंने बताया था जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज होता है तो उसको अपन फ्यूजन कहते हैं। देन आफ्टर मैंने बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर से पहले अपन कुछ पॉइंट्स देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब किसी भी लिक्विड को अपन गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो जिस टेम्परेचर पे वह गर्म करना स्टार्ट होता है, वह गर्म होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले अपन सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। यदि अपन सॉलिड स्टेट को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो वह लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, बदलता है। नाउ वी हीट द लिक्विड स्टेट देन हीट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। यदि अपन ने
लिक्विड स्टेट को गर्म करना स्टार्ट किया तो वह गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब नाउ यही प्रोसेस अपन गैसियस स्टेट को कूल डाउन करते हैं। गैसियस स्टेट इज कूल डाउन दैट दिस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट कूल डाउन देन दिस कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट। जब गैसियस स्टेट को अपन ठंडा करते हैं वह लिक्विड स्टेट के अंदर बदल जाता है, और जब लिक्विड स्टेट को अपन ठंडा करते हैं वह सॉलिड स्टेट के अंदर बदल जाता है। आज एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज सब्लिमेशन। अपन इसको वी विल डिस्कस दिस अबाउट एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं अपन। सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए। अपन ने क्या है, एक इन्वर्टेड फनल लिया है। फनल के अंदर अपन ने ये जो सब्सटेंस दिख रहा है ये एक अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ये कोई भी सॉल्यूशन के रूप में नहीं है। अब यहाँ पर अपन ने एक कॉटन लगाया है, चाइना डिश लिया, बर्नर लिया है, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स के रूप में जब अपन इसको गर्म करते हैं तो यह अमोनियम क्लोराइड होता है, ये वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपन इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। वी टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। अपन सॉलिड या तो अमोनियम क्लोराइड लेते हैं या कैम्फर लेते हैं। ये दोनों अपने को स्कूल या कॉलेज के अंदर केमिस्ट्री लैब के अंदर आसानी से मिल जाते हैं। जब हमने अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर ले लिया, देन आफ्टर वी क्रश इट। क्रश का मतलब होता है अंगुलियों के बीच में रगड़ते हैं, इनका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के बाद में वी पुट इन चाइना डिश। अपन इसको चाइना डिश के अंदर रखते हैं। व्हाट इज चाइना डिश? अब किस सबको ये नहीं पता होता है कि चाइना डिश होती क्या है। यह एक कटोरी नुमा होती है जिसके अंदर अपन केमिकल को रखते हैं और केमिस्ट्री लैब के अंदर अपने को मिलती है। जब अपन ने इस अमोनियम क्लोराइड को चाइना डिश के अंदर रख लिया, वी पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। इस चाइना डिश के ऊपर ही एक फनल लगाते हैं। पुट ए कॉटन प्लग। अभी फनल के ऊपर अपन कॉटन रुई लगा देते हैं। वह क्यों लगाते हैं कि जब अमोनियम क्लोराइड को अपन गर्म करते हैं तो यह उस फनल से नहीं निकले। ओवर द चाइना डिश पुट ए कॉटन प्लग ऑन द फनल। फनल के ऊपर अपन ने अब रुई लगा दी। देन आफ्टर हीट स्लोली, धीरे धीरे लैंप के थ्रू अपन इसको गर्म करते हैं। किसको? अमोनियम क्लोराइड को। एंड ऑब्जर्व, अपन क्या देखते हैं, यह धीरे धीरे अमोनियम क्लोराइड गर्म होकर अमोनियम क्लोराइड वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अंदर दो डेफिनेशन आती है। फर्स्ट सब्लिमेशन, सेकेंड वन इज डिपोजिशन। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू वेपर्स इनटू गैसियस स्टेट विदाउट लिक्विड। जब सॉलिड पदार्थ सीधा ही गैसियस स्टेट के अंदर बदल जाता है, बीच में कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आती है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन का यदि अपन जस्ट अपोजिट कर दें उसको डिपोजिशन कहते हैं। मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होती है? गैसियस स्टेट कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट लिक्विड स्टेट। जब गैसियस स्टेट डायरेक्टली क्या होती है, सॉलिड स्टेट के अंदर बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है विदाउट, बिना किसी लिक्विड स्टेट के, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन डिपोजिशन कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस, अब अपन पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस, अब अपन पढ़ते हैं कि प्रेशर, जब प्रेशर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट पार्टिकल्स पर, उसका इफेक्ट मैटर्स पर क्या पड़ता है।
सॉलिड CO2, अपन जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ड्राई आइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सॉलिड CO2 जो होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड स्टेट का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता, इसलिए अपन इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine। अब किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर होता है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर होता है, क्या बताता है? वह उस सब्सटेंस की स्टेट बताता है कि एक्चुअल में वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट के अंदर है या लिक्विड स्टेट के अंदर है या गैसियस स्टेट के अंदर है। अब इस डायग्राम के थ्रू आपको समझना है कि सबसे पहले कोई भी सब्सटेंस अपने को सॉलिड स्टेट के अंदर दिया हुआ है। यदि अपन सॉलिड स्टेट के अंदर फ्यूजन की प्रोसेस करवाएंगे, फ्यूजन क्या होता है मैंने अभी अभी आपको बताया था। जब फ्यूजन की प्रोसेस करवाएंगे तो सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा, और यदि लिक्विड के अंदर दोबारा अपन सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस करवाएंगे तो वह क्या हो सकता है? सॉलिड के अंदर चेंज हो सकता है। अभी अभी मैंने बताया था सब्लिमेशन क्या होता है। यदि सॉलिड डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को अपन सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस डायरेक्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है उसको अपन डिपोजिशन कहते हैं। सबको पता है लिक्विड को जब गर्म करते हैं वो गैसियस रूप के अंदर वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रोसेस को अपन वेपोराइजेशन कहते हैं। और जब गैस दोबारा लिक्विड के अंदर चेंज होती है इसको अपन कंडेंसेशन कहते हैं। अब अपन कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप नोट्स के द्वारा भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। Now we will discuss about some numerical सब क्वेश्चंस। अब अपन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं यह क्वेश्चंस पहले पढ़ा चुका हूँ, दोबारा तो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, दोबारा पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या है, अपने को केल्विन के अंदर कोई भी टेम्परेचर दे रखा है, उसको अपने को सेल्सियस स्टेट के अंदर, सेल्सियस स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अपने को 300 केल्विन दे रखा है। मैंने आपको बताया था वी विल डिस्कस अर्लियर 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अब अपने को यहाँ पर 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। नाउ 300 इक्वल टू 273। अब अपने को क्या निकालना है, सेल्सियस स्टेट के अंदर अपने को टेम्परेचर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्सियस इक्वल टू 300 माइनस 273 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। अब यदि कोई भी टेम्परेचर 300 केल्विन होता है तो वह 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है इस क्वेश्चन के अनुसार। नाउ सेकंड अपने को दे रखा है 573 केल्विन दे रखा है, यही फॉर्मूला अपने को अपनाना है। अब 573 केल्विन दे रखा है तो अब क्या करेंगे, 573 माइनस 273 इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। यह न्यूमेरिकल्स आपको निकालने भी है, एग्जाम के पर्पज से भी आपको याद करने हैं। Now we will discuss about second questions. What is the physical state of water at? अपने को नीचे टेम्परेचर दे रखा है, अब अपने को बताना है कि वाटर उस टेम्परेचर पर वाटर की स्टेट क्या होती है। यहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस दे रखा है,
गैसियस स्टेट होती है, क्योंकि यदि अपन वाटर को, पानी को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है और वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाउ 100 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस कोई ज़्यादा नहीं होता है, इसके अंदर वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर भी रहता है और गैसियस स्टेट के अंदर भी रहता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अपने को एक मेथड बताना है, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। जो एटमॉस्फेरिक गैस होती है वो लिक्विड के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है। इट कैन बी अचीव्ड बाय आइदर इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब अपन किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, उसका जो तापमान होता है, उसका टेम्परेचर होता है, उसको यदि अपन कम करते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ स्पेस। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, रिडक्स होता जाता है। यही कारण होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कम होता जाता है, तो जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंस, यदि अपन किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसका टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट क्यों रहता है। व्हाई इट इज, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस, इसका कारण क्या होता है। इट इज ड्यू टू द लेटेंट हीट एट द सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इसका कारण होता है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो अपन हीट इस सब्सटेंस को देते हैं, उसके कारण क्या होता है, स्टेट चेंज होती है ऑफ द सब्सटेंस इज यूज्ड अप टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को यदि अपने को चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट देते हैं, यही रीजन होता है कि जब अपन किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करते हैं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अपन दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पढ़ाया था कि चेंज ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, कोई भी स्टेट चेंज होती है उसका क्या इफेक्ट होता है। सब्लिमेशन की प्रोसेस बताई थी डायग्राम के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू। अब आपको किताब लेकर बैठना है, किताब के साथ साथ में नोट्स भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, उसमें भी डिस्कस करना है, फिर नोटबुक में ये सारा काम करना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप पे या मेरे पर्सनल फ़ोन पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।